कौन सा काम अच्छा लग रहा है सरकार का? सारे काम बढ़िया है, कौन सा काम बेकार है सरकार का? शिक्षा, रोजगार सब बढ़िया है, गरीबों के लिए बहुत बढ़िया है इसमें योजना। ये ऐसे ही अनर्गल बौखला के जो बयानबाजी करते आए हैं, देश की जनता ने इन्हीं बौखलाहट की वजह से, इसी अनर्गल बयानों की वजह से देश की जनता ने दरकिनार की राह हाशिए पर कर दिया है। और ये जो कह रहे हैं ना यहाँ की गन्ने का पेमेंट नहीं, इससे बढ़िया पेमेंट तो हुआ ही नहीं आज तक। अगले सरकार में तो हम रोए गन्ना पेमेंट के लिए, अब जो है ना गन्ना पेमेंट अब मिलना शुरू हुआ सही, नहीं रोए हम तो गन्ना पेमेंट के लिए। जब से हमारे नीतीश जी मुख्यमंत्री बने जो है भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, तब से जो कोई अपराध नहीं हुआ जो है, न कोई भ्रष्टाचार इस तरीके से हुआ। इस वास्ते वहाँ पर जो इंडिया ये एनडीए गठबंधन का जो है, एनडीए सपोर्ट से जो है नीतीश कुमार की भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार वहाँ पर बनेगी जो है। ये हमारे बड़े भैया उपाध्याय जी आर्मी से रिटायर्ड हैं, भारतीय सेना से रिटायर्ड है, सेवानिवृत्त। इनसे पूछिए कि जब ये सेना में थे तो कांग्रेस की सत्ता में सेना में रहे हैं, सेवा दिए हैं। इस देश के सरहद पर ये कांग्रेस की सत्ता जब तक रही है तब तक रहे हैं। पूछिए कि ये खिटपिटिया जूता जो फटा हुआ बिना सोल वाला जूता और खिटपिटिया राइफल से लड़े हैं, दो थप्पड़ दो पत्थर मार के चले जाते थे कश्मीर में आतंकवादी, कुछ बोल नहीं पाते थे। ये मोदी गवर्नमेंट जब से आई है ना, 7 लाख करोड़ का बजट दिए भारतीय सेना को। मोदी सरकार एक लोग बोलिए, उरी भी हुआ। ये ऐसे ही अनर्गल बौखला के जो बयानबाजी करते आए हैं, देश की जनता ने इन्हीं बौखलाहट की वजह से, इसी अनर्गल बयानों की वजह से देश की जनता ने दरकिनार की राह हाशिए पर कर दिया है। और आने वाले समय में ये कांग्रेस पार्टी जो है, ये कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में एक सीट को, तो भैया फौजी भैया उपाध्याय भैया मैदान छोड़ के भागने नहीं दिया जाएगा, साथ में रहेंगे, गठबंधन से ही चलेंगे, बैसाखी से चलते रहेंगे। आप मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, इसके मतलब आपकी बातों में सच्चाई नहीं है, आप क्यों भाग गए? आप आइए सवालों का जवाब दीजिए ना। अगर कांग्रेस इतनी अच्छी थी तो सत्ता से लुप्त क्यों हो गई? वो उसको नहीं जाना चाहिए था। ये बताइए, बैसाखी पे इस वक्त है कौन? राजा बाबू की सरकार है इस वक्त। बैसाखी में बाबू कौन है? राजा बाबू की सरकार है। अभी नीतीश और चंद्रबाबू नायडू हटा लें अपना, हो क्या बोलते हैं, तो क्या हो जाएंगे? ढक्कन हो जाएंगे, औधे मुँह गिर जाएंगे। और बिहार चुनाव के बाद ये सरकार का पतन निश्चित है और देश मध्यावधि चुनाव झेलने के लिए तैयार है। बिहार में कौन आ रहा है? इंडिया गठबंधन। अच्छा, आप ये बताइए, जो बिहार में हमें नहीं कुछ भी पता, हम अपना साथ दे आदमी, हम तो ये हम नहीं आप तो ऐसी जगह पर बैठे हैं तो आपको तो सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा ना। नहीं, हम तो यहाँ गए ही नहीं, लखनऊ के नहीं, ये नेतागिरी हम नहीं करते, हम तो वैसा किसी काम से रह रहे, हमने नेतागिरी। जो ये सरकार वर्तमान में चल रही है, आप किसानी करते हैं कि नहीं? हाँ, किसानी कर रहे हैं, पश्चिम खेती बाड़ी कर रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश से। कहाँ के रहने वाले हैं? बागपत के हैं। गन्ना बोते हैं आप? हाँ, गन्ना बोते हैं। तो जो यूपी सरकार ने गन्ना किसानों के लिए 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है, इससे बहुत बढ़िया करा, 30 रुपए बढ़ाए। और क्या कहेंगे आप? और ये जो कह रहे हैं ना यहाँ की गन्ने का पेमेंट नहीं, इससे बढ़िया पेमेंट तो हुआ ही नहीं आज तक। अगले सरकार में तो हम रोए गन्ना पेमेंट के लिए, अब जो है ना गन्ना पेमेंट अब मिलना शुरू हुआ सही, नहीं रोए हम तो गन्ना पेमेंट के लिए। पहले की सरकार में आपको गन्ने का पेमेंट नहीं मिलता था? 2 साल 3 साल में। जैसे 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया है योगी सरकार ने, इसके पहले कौन सी सरकार ने इतना रुपया बढ़ाए हैं? मायावती ने कितना बढ़ाया था? 45 रुपए। 45 रुपए। तो आप संतुष्ट हैं कि नहीं? संतुष्ट हैं। फिर भी मायावती के हिसाब से तो पैसे कम है। नहीं, बढ़ जाएंगे अगले साल, 450 बजा लगा, बढ़ जाएगा। विश्वास है आपको? विश्वास है। और बाकी कौन सा काम अच्छा लग रहा है सरकार का? सारे काम बढ़िया है, कौन सा काम बेकार है सरकार का? शिक्षा, रोजगार सब बढ़िया है, गरीबों के लिए बहुत बढ़िया है इसमें योजना चला रखी, जिसमें जो है ना गरीब इलाज के बगैर मर से उनको फायदा मिल रहा, 5 लाख का इलाज फ्री है। ये तो विपक्ष और है, हंगामा तारना है ना। तो आप बताइए अंकल कि जो बिहार के उपराष्ट्रपति सम्राट चौधरी ने खेसारी लाल यादव को नचनिया कहा है, तो क्या नेताओं को अपने शब्दों पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि जो वो किसी को भी नचनिया कह दे, कुछ भी कह दे, आप शब्दों का इस्तेमाल करें, वो भी एक संवैधानिक पद पर होते हुए? उन्होंने कितना ठीक किया।
बिल्कुल गलत किया। ऐसे शब्द का इस्तेमाल किसी नेता को नहीं करना चाहिए, तो चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो। सम्राट चौधरी ने ये चीज कहा तो बिल्कुल जो निंदनीय शब्द है, और पहले वो अपने को झांक करके देखें जो है। इस वास्ते जो है ये जनता जनार्दन किसी को माफ करने वाली नहीं है, और उनको नचनिया शब्द का इस्तेमाल नहीं किया करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। नचनिया शब्द गाली शब्द होता है, इस वास्ते नचनिया शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और रह गई सरकार वाली बात, बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से एनडीए की सरकार बनेगी, और किसी भी नेता को ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिन्होंने शब्द का। आपने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार आप बनवा रहे हैं, बिहार की जनता भी? बिल्कुल, जनता ऐसा क्यों? जनता विकास चाहती है, जनता अपराध मुक्त चाहती है। तो क्या बिहार में अभी तक कोई विकास हुआ ही नहीं, अपराध ही अपराध हो रहा है? नहीं, कहाँ अपराध हुआ जो है। जब से हमारे नीतीश जी मुख्यमंत्री बने जो है भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, तब से जो कोई अपराध नहीं हुआ जो है, न कोई भ्रष्टाचार इस तरीके से हुआ। इस वास्ते वहाँ पर जो इंडिया ये एनडीए गठबंधन का जो है, एनडीए सपोर्ट से जो है नीतीश कुमार की भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार वहाँ पर बनेगी जो है। जनता जानती है कि मुझको वोट देने में किसको फायदा है। पूर्ववर्ती सरकारों को जनता, बिहार की जनता ने देखी है। लालू जी के शासन में जो है 5 बजे के बाद कोई क्षेत्र में जाता नहीं था। साधु यादव से शहाबुद्दीन से लेकर के ये लोग सरकार चलाते थे बिहार में जो है। इस वास्ते वहाँ की जनता उब करके नीतीश कुमार को जो है वहाँ मुख्यमंत्री बनाई, और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के रूप में जो है नीतीश जी मुख्यमंत्री बिहार के हैं। और आने वाले दिन जो है वो अभी एनडीए का होगा, और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार वहाँ पर बनेगी। अब रह गई उत्तर प्रदेश की बात जो है, गन्ना की बात। तो बिहार में आप एनडीए की सरकार ही बना रहे हैं? बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि 2027 का चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने वाला है, बिहार के चुनाव से जो बिहार का माहौल है उससे कोई फर्क पड़ेगा इस पर, उत्तर प्रदेश के चुनाव पर? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नहीं, बहुत लोग तो खिन्न भिन्न हो गए हैं बीजेपी से। कोई खिन्न भिन्न नहीं है। अभी आपके साथी यहाँ पर थे, वही कह रहे थे। जो खिन्न भिन्न हुआ है, चुनाव आते आते वह लोग सब भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग करेंगे। पहले चिल्लाएंगे कि मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दूंगा। कार्यकर्ताओं का महत्व नहीं हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में, कार्यकर्ताओं का शोषण हो रहा है। लेकिन जिस दिन वोट देने की बात आएगी उस दिन आदमी जो है एकमुश्त होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग कर देगा जो है। क्योंकि उसमें क्यों की लगा है जो है, समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी तो गुंडों माफियाओं का बोलबाला था। जनता उस गुंडे और माफियाओं से त्रस्त होकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनवाई जो है। शौचालय से लेकर के, आवास से लेकर के जितनी व्यवस्थाएं हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है सबको फॉलो हुआ जो है, किसी एक आदमी को नहीं, सबको। और समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी उसमें मुसलमान और यादव को होता था जो है। उसके बाद वो जो है वही मुसलमान पाते थे जो समाजवादी पार्टी के कट्टर मुस्लिम होते थे, वही लाभ पाते थे। और भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है मुस्लिम भी लाभ पा रहे हैं, सब लोग लाभ पा रहे हैं। शौचालय से, आवास से लेकर के, राशन कार्ड से लेकर के सब लोग जो है पा रहे हैं। इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। और बाबा जी जो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। अगला प्रधानमंत्री आप योगी को बना रहे हैं? योगी जी बनेंगे। सिर्फ आप ही या फिर जनता भी? जनता बना रही है, जनता बना रही है। जनता की डिमांड है योगी जी प्रधानमंत्री के लिए जो है। हमारी जनता तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहती है। खत्म हो गए, कांग्रेस तो खत्म हो गई। आज वही कांग्रेस का जो है देन है कि लोग भुक्तभोगी हो रहे हैं जो है, कांग्रेस की देन है, नहीं तो कोई भुक्तभोगी होता नहीं। आज जो बंटवारा सटवारा ये सब सिस्टम चल रहा है सब कांग्रेस की देन है। आदमी अमन चैन की नींद नहीं ले पा रहा है, ये कांग्रेस की देन है जो है। इसी वास्ते जो है परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश से भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे जो है।